हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है एग्ज़ाम प्रिपरेशन। दोस्तों आज का क्लास हमारा सेकेंड ईयर से रहेगा। सेकेंड ईयर में हम बात करेंगे कोर्स 8 पर, कोर्स 8 के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस पर। किस यूनिट से हमारे कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो DED सेकेंड ईयर पर बात करेंगे एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2024, ठीक है। तो उसमें हम बात कर रहे थे, जैसे कोर्स 7 का हमने कराया था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन थे। इसी तरीके से कोर्स 8 में आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे रहेंगे, कौन से होंगे, किस तरीके से पूछे जाएंगे, यूनिट वाइज करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट पे लेके चलते हैं। फर्स्ट यूनिट में देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट यूनिट से आपको क्या क्या प्रिपेयर करना होगा एग्जाम के लिए, ठीक है। यूनिट 1.1 देखिए, शिक्षकों को शिक्षाविद से लेकर शिक्षार्थी तक लेन देन में शिक्षक की क्या भूमिका है। शिक्षार्थी लेन देन का मतलब है ट्रांजैक्शन, ठीक है। यहाँ पर यानी कि शिक्षकों को शिक्षाविद में लेकर शिक्षार्थी तक लेन देन में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। 5 नंबर के लिए आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 1.2 सूक्ष्म शिक्षण दीर्घ शिक्षण को परिभाषित करते हुए इनके अंतर को समझाइए। ये भी 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें आपको सूक्ष्म शिक्षण और दीर्घ शिक्षण, माइक्रो और मैक्रो टीचिंग के बारे में बता रहे हैं। उनको डिफाइन करते हुए आपको इनके डिफरेंसेस बताने हैं कि माइक्रो टीचिंग और मैक्रो टीचिंग क्या है, ठीक। 5 नंबर में 1.3 देखिए, शिक्षण विधियां एवं शिक्षण दृष्टिकोण, यानी कि टीचिंग मेथड्स इसमें पूछे हैं और टीचिंग अप्रोचेस इसमें पूछे हैं। इन दोनों को आपने बताना है 5 मार्क्स में। 1.4 पूछ रहा है आपसे UDL क्या है। UDL के बारे में बताना है आपको। UDL क्या है, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, ठीक है। ये भी 5 नंबर में आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक। यूनिट 2 पे अगर बात करें तो 2.1 है, पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का महत्व एवं उद्देश्य क्या है। तो पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का क्या महत्व और इसके उद्देश्य 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें पूछ ली। एक तो आपका इन्वायरमेंट पूछ लिया और सोशल पूछ लिया। यानी कि आपका पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के बारे में पहले आप पर्यावरण के बारे में बताएंगे, उसके विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, फिर सामाजिक विज्ञान, फिर पर्यावरण शिक्षण का महत्व और उसके बाद बताएंगे, फिर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण और महत्व और उसके उद्देश्य बचाएंगे। तो 10 नंबर में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2.4 है आपका नियमित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक में प्रौद्योगिकी उपयोग का क्या महत्व है। यानी कि अगर हम बात करें नॉर्मल जो हमारे स्कूल है, नॉर्मल प्राइमरी स्कूल है, उनके टीचिंग में हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे तो उसका क्यों महत्वपूर्ण है या उसका क्या महत्व होगा, ठीक है। तो ये भी आपका 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। 2.5 है आपका ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ID इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर, SLD यानी कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबल्ड जो बच्चे हैं उनके लिए सामाजिक और पर्यावरण विज्ञान के अनुकूलन में आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये आपका 10 मार्क्स के लिए रहेगा, ठीक। नेक्स्ट आपका यूनिट 3 से पूछा जाएगा 3.1 दिन प्रतिदिन में रहने के लिए गणित शिक्षण की भूमिका का क्या महत्व है। यानी कि दिन प्रतिदिन में गणित शिक्षण की भूमिका का क्या महत्व है। 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। 3.2 है आपका गणित शिक्षण के विभिन्न दृष्टिकोण और तकनीकें लेके, यानी कि मेथड ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग की जो मैथमेटिक्स टीचिंग होगी उसके क्या क्या अप्रोचेस होंगे और क्या क्या टेक्निक्स होंगी, उसकी स्ट्रेटजीज होंगी उसकी, ठीक है ना। उनको लिखना है 5 मार्क्स में। 3.5 है आपका वही ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबल और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबल्ड के छात्रों के लिए, वाले छात्रों के लिए प्राथमिक स्तर पर गणित की अवधारणा का क्या। यहाँ पर आपको जैसे ये पूछ रहा है ना ASD, ID या SLD, अगर तीनों पूछेगा तो आपको 10 नंबर में पूछा जाएगा। अगर कोई एक डिसेबिलिटी के बारे में पूछेगा तो आपको 5 नंबर में आएगा, ठीक है। हो सकता है तीनों पूछ ले, ASD भी पूछ ले, क्योंकि सारी विकासात्मक विकलांगता है ये, है ना। ASD पूछ सकता है, ID भी पूछ सकता है और SLD भी पूछ सकता है। तो 10 नंबर के लिए रहेगा ये क्वेश्चन। यूनिट 4 में आ जाएगी निर्धारित
4.2 निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित प्राथमिक कक्षाओं में अंग्रेजी शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण है, अंग्रेजी शिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि जो पाठ्यक्रम पर आधारित हमारा प्राथमिक कक्षाओं में अंग्रेजी सब्जेक्ट जो है, अंग्रेजी शिक्षण जो है क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपने बताना है। 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। 5.3 रहेगा अंग्रेजी शिक्षण के लिए उचित तकनीकी एवं TLM का प्रयोग क्यों करना चाहिए, 10 मार्क्स में जाएगा ये। ASD ID SLD वाले बच्चों के लिए समावेशी कक्षा में अंग्रेजी शिक्षण के लिए क्या अनुकूलन करने चाहिए, 10 मार्क्स। ठीक, यूनिट 5 पर आ जाइए। 5.1 दैनिक जीवन में क्षेत्रीय भाषा के शिक्षण की भूमिका का महत्व, 5 मार्क्स। 5.3 अध्ययन कौशल एवं संदर्भ कौशल में क्या अंतर है, ये भी 5 नंबर का है। 5.5 देखिए, ASD ID SLD वाले बच्चों के लिए सीखने की क्षेत्रीय भाषा सिखाने के कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, 10 मार्क्स का होगा, चाहे वो स्पेसिफिक किसी एक डिसेबिलिटी को पूछे चाहे तीनों को पूछे। ठीक है, ये 10 नंबर में ही आएगा। चलिए कोई बात नहीं है, टॉपिक्स आपको पता चल गए कि आपने कौन कौन, ठीक है, ये तो हो गया क्लियर। ठीक है, अब वो अच्छा कमेंट ये आया था, मैम आपने टॉपिक्स तो ये बता दिए, यूनिट्स पता चल गया हमको, लेकिन हम आंसर्स कैसे देंगे। तो आप समझ रहे हैं कि आपको अगर 5 नंबर में जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो आपको 150 शब्दों में करना है। ठीक है, ये सभी जानते हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, 250 शब्दों में करना है अगर 10 नंबर का है। ठीक, अब यहाँ पर हमें पता है कोई भी टॉपिक ना, सेकेंड ईयर में ये था कि पेपर 12 बहुत ज़्यादा हमको टफ लग रहा है, लेकिन अगर हमें कोई भी टॉपिक अगर टफ लग रहा है ना, तो सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में सोचना है कि टॉपिक हमसे पूछ क्या रहा है, क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, जैसे हम किसी भी एक टॉपिक को ले लेते हैं, पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का महत्व एवं उद्देश्य। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अरे ये टॉपिक तो हमने पढ़ा ही नहीं है, पता नहीं क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है। अब हम क्या करेंगे, पर्यावरण विज्ञान के बारे में तो हम सभी जानते हैं थोड़ा बहुत, पहले पर्यावरण विज्ञान के बारे में बताएंगे। ठीक है ना, उसके शिक्षण, उसका क्या है, शिक्षण का महत्व। उसके बाद क्या करेंगे, पर्यावरण शिक्षण में क्या क्या चीज़ें आती हैं उनको लिखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद उसका क्या महत्व है, हम क्यों सीख रहे हैं पर्यावरण के बारे में। ठीक है ना, ताकि हम अपने आसपास की सभी चीज़ों को, प्राकृतिक चीज़ों को जान सकें। परिमित चारों तरफ आवरण यानी कि घिरा हुआ, यानी कि चारों तरफ जो घिरा हुआ है प्रकृति से, वो क्या है, एक हमारा पर्यावरण है। उस पर्यावरण हम क्या क्या चीज़ देखते हैं, पेड़ पौधे, जल, आकाश, जमीन, पृथ्वी, ये सब चीज़ें हैं ना। फिर उसका उद्देश्य क्यों है, हम क्यों पढ़ रहे हैं या हम क्यों जानना हमें ज़रूरी है, उनके उद्देश्य। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है ना, पहला हेडिंग पर्यावरण विज्ञान का रहेगा, दूसरा हमारा पर्यावरण शिक्षण का रहेगा, तीसरा पर्यावरण शिक्षण के महत्व का हमारा हेडिंग रहेगा, चौथा हमारा रहेगा पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य, पर्यावरण विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। ऐसे हम 4-5 हेडिंग्स में अपना क्या कर पाएंगे, पूरा आंसर दे सकते हैं। तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, अगर नहीं भी पढ़ा हुआ है कम से कम कुछ शब्द तो हैं जो आंसर में हमें कुछ शब्द का अर्थ पता है। जैसे यहाँ पर पाठ्यक्रम पर आधारित प्राथमिक कक्षा या पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्यक्रम के बारे में तो हम समझते हैं, जो पाठ्यक्रम पर आधारित प्राथमिक कक्षाओं में जो सिखाया जा रहा है, यानी कि प्राइमरी स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षण क्यों सिखाना है, ताकि बच्चे अंग्रेजी को जाने, उसको समझे, उसके अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स उसके, ठीक है ना, साउंड को, उसके प्रोनाउंसिएशन को, उनके इन सभी चीज़ों को समझेंगे तभी तो अंग्रेजी वो समझेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे। क्यों सिखाया जा रहा है उनको ये सब, ठीक है ना। तो इस चीज़ के लिए आप कुछ कुछ शब्दों को, अगर कोई एक शब्द का अर्थ पता है ना, तो उस अर्थ को आप लिखिए। इस तरीके से हम अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोग जानते नहीं हैं। कुछ मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो घर बैठकर अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसी मैं कह सकती हूँ मेरे एज की या महिलाएं हैं, कुछ लड़कियां हैं जिनको क्या है, कॉलेज नहीं मिल रहा है, सेंटर नहीं मिल रहा है, किताबें नहीं मिल रही हैं, लेकिन घर बैठकर परिवार भी संभाल रही हैं, बच्चे भी देख रही हैं और अपनी पढ़ाई भी कर रही हैं। उन महिलाओं के लिए या उन बहनों के लिए मैं बताना चाह रही हूँ कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा चलिए बात करते हैं कि 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन हमारे कौन कौन से हैं, जिनमें हमें क्या है 4-5 क्वेश्चन मिल जाए तो हालांकि 2 क्वेश्चन तो हमारे फंस सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यूनिट फर्स्ट से, तो यूनिट फर्स्ट में हमारा 10 नंबर वाला कोई क्वेश्चन ही नहीं है। हो सकता है मे बी यूडीएल आपको पूरा आ जाए 10 नंबर में, ठीक है, 1.4, ठीक। अगर यूनिट 2 में हम बात करें तो आपका यही जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको बताया था 2.1 हो गया आपका, ये आ सकता है 10 नंबर में, ठीक है। बाकी ये 5 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2.4। यूनिट 3 में अगर 10 नंबर की अगर हम बात करें
अच्छा 10 नंबर में ये भी पूछ सकते हैं 3.2 गणित शिक्षण के विभिन्न दृष्टिकोण और उसकी तकनीकें लिखिए। उसको आपने ना एक्सप्लेन करनी होगी, हर टेक्निक्स जो टेक्निक्स हैं आपके पास उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। 10 नंबर में अगर वो किसी एक 3.5 में किसी एक डिसेबिलिटी को पूछता है तो 5 में पूछेगा, और अगर सबको पूछता है तो 10 में पूछ लेगा वो। अगर यहाँ आ जाए ना अवधारणाओं को विस्तार कीजिए, अवधारणाओं के उपयोग को विस्तार कीजिए, तो 10 नंबर में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन तो आप देख रहे हैं 3.1 में भी है, ठीक है, 3.5 में है, 2.5 में भी है, 4.5 में भी है, 5.5 में भी है। यानी कि जो क्वेश्चन हमें बार बार बच्चों से संबंधित, सीखने से संबंधित दिख रहा है तो उस क्वेश्चन को हमें रट लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन हमसे किसी भी तरीके से आ सकता है, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे गणित में हो, या फिर अंग्रेजी में हो, ठीक है। किसी ना किसी में वो पूछ सकता है आपसे ये क्वेश्चन, क्योंकि हर यूनिट में आपको इस क्वेश्चन की बात की गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ले लीजिए कि 10 में या 5 में आना ही आना है। यानी कि 10 नंबर में आपको चाहे तो गणित शिक्षण के बारे में पूछेगा, पर्यावरण विज्ञान के बारे में पूछेगा, या फिर ये यहाँ पर क्या आ गया, सीखने की क्षेत्रीय भाषा सिखाने में कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, ठीक है। ये भी 10 नंबर में आपको पूछा जा सकता है। लास्ट ईयर की तरह नहीं रहेगा हमारी इस बार प्रिपरेशन, सोचेंगे अच्छी प्रिपरेशन हो, अच्छे से कर पाएँ। तो कोर्स 8 के हमारे जितने भी ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और यूनिट्स आपको करा दिए गए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये मैसेज आ रहा था अभी, कमेंट आया था मैम कि जुलाई में एग्ज़ाम है, बीआई वालों के तो जून में है, जून जुलाई में बता रहे हैं। अरे हमको क्या प्रॉब्लम है अगर जून जुलाई में होते हैं, हमारे पास तो टाइम है, हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हमने, हमारी अभी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है ना। हमें करनी कितनी है, प्रिपरेशन हमारी स्टार्ट है, जुलाई में हो एग्जाम या अगस्त में हो, चाहे हमारे जून में हो जाए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन चल रही है। कोई बात नहीं है, डेट शीट कभी भी आ जाए, कभी भी एग्जाम हो जाए, हमारी ये प्रिपरेशन चल ही रही है। आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में नहीं मिल रहा है यूट्यूब पर आप किसी भी टॉपिक का नाम डाल के आप सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यह है सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग इन हिंदी, आपको टॉपिक मिल जाएगा। माइक्रो टीचिंग इन हिंदी, स्पेशल एजुकेशन हब डाल के भी अगर आप सर्च करेंगे ना, उसमें माइक्रो टीचिंग इन हिंदी या मैक्रो टीचिंग इन हिंदी आपको पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सर्च करते रहिए और प्लेलिस्ट में भी देखते रहिए। जो टॉपिक अगर नहीं आ रहा है आपको समझ में कि कैसे करें, अब क्या करें, नहीं मिल रहा है तो कोई टेंशन, सारी प्लेलिस्ट में भी आपको समझ लीजिए। एक एक कोर्स की प्लेलिस्ट अलग अलग क्यों बनाते हैं, इसीलिए बनाते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फिर भी ये कमेंट आते हैं मैम कि टॉपिक से रिलेट नहीं है या प्लेलिस्ट में है नहीं, वो ठीक नहीं लगता। आप एक बार देखिए तो क्या आपने प्लेलिस्ट चेक की है, उसके बाद आप ये सोचिए कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है। फिर आप बोलते हैं मैम PDF भेज दो, मैम नोट्स भेज दो। अरे जब मैं आपको क्लास अपलोड कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप क्यों परेशान हैं। नोट्स मेरे पास रिटन नोट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारी क्लासेस चल ही रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुँचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।